क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन बाकी दीपक जलता है। निखराची वाट दिली तू, पाय चाल नाही पायी कुठं ठेवू वीर माथा दैव झाला माझा खुळा, असा कसा माय बापा तुर बेफिकेर झाला। अध्यात्म जगत के महानायक परम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी को भावपूर्वक वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवरिया के चरणों में शत शत वंदन। आराधना के आयोजन से, मोक्ष पाने के प्रयोजन से, सद्गुणों का संयोजन करने वाले, चरित्र के पथ पर चरण बढ़ाने वाले चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है। गुरु का दर्जा माता पिता से भी ऊंचा होता है। गुरु हमें अपनी जिंदगी में सही दिशा दिखाते हैं। वह हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही गुरु का विशेष महत्व रहा है। मनुष्य के लिए गुरु सबसे ऊपर होता है। गुरु हमें अंधकारमय जीवन से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु एक दिए की तरह होते हैं जो शिष्यों के जीवन को रोशन कर देते हैं। जीवन के अलग अलग पड़ाव में हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाते हैं। गुरु की असीमित शिक्षा और आशीर्वाद से शिष्य जिंदगी के विषम परिस्थितियों को पार कर जाते हैं। गुरु की भूमिका सबके जीवन में होती है। हर व्यक्ति गुरु के प्रति आस्था, विश्वास और सम्मान रखता है और छोटे बड़े फैसले लेने से पूर्व अपने गुरु की राय जानना चाहता है। गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति को हर कदम पर
गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ड्राइविंग गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं तो उसके लिए संगीत गुरु की जरूरत होती है। अगर आप जीवन की संपूर्ण कलाओं को सीखना चाहते हैं, जीवन जीना सीखना चाहते हैं, तो आपको गुरु के पास जाना होगा। आपको सद्गुरु के चरणों में जाना होगा। गुरु का महत्व शिष्यों को भली भांति पता होता है। गुरु के बिना शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्राचीन काल से ही गुरु और उनका आशीर्वाद भारतीय परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। ऐसे ही गुरु गरिमा से परिपूर्ण श्रमण संस्कृति के रत्न महावीर उपवन के महकते फूल, दिवाकर कुल के जगमगाते दीप, श्रमण संघीय वरिष्ठ उपाध्याय प्रवर मूल मुनि जी महाराज साहब, गुरु महिमा का कोई पार नहीं है। मैं गुरुदेव के लिए क्या कहूं? आज शब्द भी कम पड़ जाएंगे। गुरु का क्या परिचय दिया जाए, उसके लिए हमारे शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है। आकाश में उदित होने वाले सूर्य का परिचय उसका प्रकाश है। बगीचे में खिलने वाले फूल का परिचय उसकी सुगंध है। मिश्री का परिचय उसके मिठास है। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव का परिचय है उनका त्याग, तप, ध्यान, मौन, स्वाध्याय और संयम से, साधना से परिपूर्ण उनका संपूर्ण जीवन। गुरुदेव का क्या वर्णन करूं? जीवन में जो आज मेरे आनंद है, प्रसन्नता है, वह गुरु कृपा का ही प्रसाद है। न सुर है, न ताल है, न शब्द है, न ज्ञान है। क्या कहूं? क्या कहूं मैं आपके लिए गुरुदेव? आज शब्द खुद हैरान है। मेरे मन में उठने वाला एक प्रश्न, भगवान कौन होते हैं और कैसे होते हैं, जिसका जवाब
मैं ढूंढती रहती थी। हमेशा मन में यही प्रश्न उठता था, भगवान आखिर है कौन? कैसे होते हैं? कैसे दिखते हैं? मगर मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे उन प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। मैंने भगवान के रूप में गुरुदेव को पाया था। पूज्य गुरुदेव श्री को, जिनका रूप है भगवान का और वाणी में जिनके ईश्वरीय वरदान की शक्ति थी। कहते हैं जो राग और द्वेष को जीते वो वीतराग है, भगवान है। और ऐसा ही जीवन मैंने आप श्री का देखा था। ना तो आप श्री के जीवन में अपने पराये का कोई भेद था, ना राग द्वेष की मलिनता थी। जब आप श्री का निर्मल जीवन व पवित्र आचार विचार से मेरा परिचय हुआ तो लगा सच में आप श्री पांचवें आरे के भगवान है। मिली पनाह जिसमें मुझे वो शरण है सिर्फ आप। मिली पनाह जिसमें मुझे वो शरण है सिर्फ आप। नहीं भूल सकते एक पल भी वो स्मरण है आप, वो स्मरण है आप। देखा है मैंने उनका भव्य रूप, सफेद वस्त्र, सुंदर मनमोहक व्यक्तित्व। नजदीक जाओ तो जो दूर जाने का मन नहीं करता। उनके चरणों में बैठ जाओ तो उठने का मन नहीं करता। दर्शन करने लगो तो मन नहीं भरता। प्रवचन सुन लो तो मन करता है कि यह आवाज सुनते रहे, सुनते रहे। ऐसा गुरुदेव का अद्भुत आकर्षक व्यक्तित्व था। गुरु भक्ति का रंग है ऐसा, गुरु भक्ति का रंग है ऐसा, जन्मों तक छूट ना पाए। चाहे सागर छोड़े किनारा, चाहे सागर छोड़े किनारा, या पर्वत हिल जाए। आपका जीवन सादगी की एक मिसाल था। तप, त्याग और सादगी का नूर सदैव आपके चेहरे पर झलकता था। जिनकी हर क्रिया महान थी, संयम का हर क्षण महानता का प्रतीक था। और तो क्या कहूं, आप सभी रूपों में महान थे।
गुरुदेव की आत्मा में राग का रोग नहीं, द्वेष का दावा नल नहीं, क्लेश की कालीमा नहीं, गर्व का घर नहीं, पराई चर्चा का चिंतन नहीं, पाप का प्रवेश नहीं, मृषा का उपदेश नहीं, प्रशंसा की प्यास नहीं, प्रलोभन का लोभ नहीं, विलास का विकास नहीं, नाम की कामना नहीं, दुर्गुणों की दुर्गंध नहीं, अपितु गुरुवर के जीवन में अरिहंत का ज्ञान, सिद्ध का ध्यान, आचार्य का आचरण, उपाध्याय की उपासना और साधु सी साधना थी। गुण तो आप में असीम है गुरुवर, गुण तो आप में असीम है गुरुवर, मंद बुद्धि है मेरी, मुझे इतने ही आए नजर। आपके जीवन की हर घटना आपकी विशिष्टता को उजागर करती है। हर विशिष्टता हर मन को आपके प्रति श्रद्धान्वित करती है। शांति जिनका आभा मंडल, वैराग्य पूरित जिनका जीवन, सम्यक प्रवृत्ति में प्रवर्तमान, आत्मा जिनकी संपदा, लोक कल्याण की भावना, जिनके करुणाशील हृदय में समाई थी, शुद्ध लक्ष्य, और शुद्ध चर्या, जिनकी दिनचर्या, साधना ही जिनका यज्ञ, वात्सल्य ही जिनका मंत्र, वीतराग ही जिनके आराध्य। जी हां, कुछ ऐसा ही परिचय है पूज्य गुरुदेव श्री का। आपके विचार, आदर्शों और सिद्धांतों की बुनियाद थे। आपकी वाणी में जीवंत धर्म की प्रस्तुति थी। तो जिनके जीवन में कभी ना थकने वाली गतिशीलता थी, धैर्य व पुरुषार्थ की जीती जागती मिसाल थे गुरुवर। आपका जीवन श्रद्धा की अभिवंदना है, समर्पण की परंपरा है, त्याग की संस्कृति है, अहिंसा का अभ्युदय है, सत्य की आवाज है, आचौर्य का विश्वास है, ब्रह्मचर्य की उजली चादर है, अपरिग्रह का आदर्श है। प्रण से
परिणाम तक पहुंचने का आपने आदर्श स्थापित किया है गुरुदेव। आपका जीवन सर्वेषु मैत्री, सर्वेषु प्रीति के भाव को प्रकट करता है। महापुरुष सबके होते हैं, सब अपने हैं और मैं सबका हूं। इस सूत्र को आपने जीवन में आत्मसात किया था। गुरुदेव के चरित्र और चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि योगी का सुख ही वास्तविक सुख है। संसार का सुख तो एक छलावा है। मेरा जीवन बड़ा सौभाग्यशाली है जो मुझे ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मिला, जिन्होंने मुझे संयम प्रदान किया। ऐसे गुरुदेव का बहुत बहुत उपकार मानती हूं। गुरुदेव के जीवन के लिए क्या कहूं, क्योंकि सारे शब्द, सारा ज्ञान गुरु के गुणों का गान करने के लिए बहुत कम पड़ जाता है। आपने आगरा का ताजमहल तो देखा होगा, जो विश्व का एक आश्चर्य है। आगरा की सीमा में प्रवेश करते ही दूर से ही ताजमहल दिखाई देता है और मन उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे जैसे ताजमहल के नजदीक जाते हैं, उसकी सुंदरता, सुरम्यता, कारीगिरी निखर कर सामने आती है। जितने नजदीक से निहारते हैं, उतनी ही उसकी सुंदरता मन को अपनी ओर खींचती है। महापुरुषों का जीवन दूर से आकर्षण का केंद्र होता है, परंतु उनके जीवन को जितनी निकटता, सूक्ष्मता और गहराई से देखो, पढ़ो या सुनो तो जितनी बार सुनो, जितनी बार पढ़ो, उसमें से कोई ना कोई आदर्श निखर कर हमारे सामने आता है। आपने संयम लिया कर्म निर्जना करने के लिए। गुरुदेव ने गांव नगरों में विचरण किया। जिन शासन की प्रभावना के लिए 81 वर्ष संयम साधना में लगा दिए, और पूछे गुरुदेव आज आपके और हमारे बीच नहीं रहे। महापुरुषों का वियोग
सभी के लिए असहनीय होता है। गुरुदेव ने सद्गुण रूपी प्रकाश की सहस्त्र किरणों के साथ 26 सितंबर रविवार को प्रातः 5:25 पर अपना अंतिम मनोरथ पंडित मरण को पूर्ण कर देवलोक गमन कर गए। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज दिखाई दे रहा है वो कल भी दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है। काल का प्रभाव सब पर पड़ता है। जीवन का एक छोर जन्म है और दूसरा छोर मृत्यु। जिस क्षण इंसान इस धरा पर जन्म लेता है उसी क्षण से मृत्यु की यात्रा का भी आरंभ हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, अर्थात जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होती है। हर फूल को एक दिन मुरझा जाना है, उसका खिलना ही मिटने के लिए है। हर दिए को बुझ जाना है, यही उसकी नियति है। जो जन्म लेता है उसे इस संसार से जाना है, यही सत्य है। यदि मृत्यु से परिचय हो गया तो फिर उसका कोई भय नहीं रहता। मृत्यु का भय मिटना जीवन का बहुत बड़ा महोत्सव है। ऐसा ही महोत्सव गुरुदेव ने मनाया है। मृत्यु को भी महोत्सव बना दिया। मृत्यु का भय मिटना व्यक्ति के शूरवीर होने का प्रमाण है। जिस दिन मृत्यु का भय मिट जाता है उस दिन जीवन में गुरुदेव के समान साधना के फूल खिल उठते हैं। प्रेम का निर्मल स्तोत्र फूट पड़ता है, तब व्याधि समाधि में बदल जाती है। अभय और अनासक्ति से मन महक उठता है। गुरुदेव के महाप्रयाण का समाचार पाकर मन बड़ा ही दुखी है, लेकिन गुरु कभी अपने शिष्यों को छोड़कर नहीं जाते। अपने शिष्यों के हृदय में जीवित रहते हैं। जिनके जीवन में हर सांझ, हर चरण, हर रूप साधना का उत्कृष्ट उदाहरण था।
भगवान महावीर के शासन को गौरवान्वित करने वाला गुरुदेव का जीवन सद्गुणों के प्रकाश से ओतप्रोत दिन रात युग युगांतर तक धर्म की ज्योति का प्रकाश करता रहेगा। उपवन में हजारों फूल खिलते हैं, किंतु जो महत्व गुलाब का है वह किसी अन्य फूल का नहीं है। नदियां हजारों बह रही है, मगर जो महत्व गंगा नदी का है वो किसी और नदी का नहीं है। पर्वत दुनिया में अनेक होंगे, परंतु जो महत्व सुमेरु पर्वत का है वो किसी अन्य का नहीं है। संसार में लाखों इंसान प्रतिदिन जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु महत्व उसी के जीवन का है जिसने अपने जीवन से जन्म मरण को घटाने का पराक्रम किया है। ऐसा ही पराक्रम पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है। गुरुदेव आपके लिए और क्या कहूं, जितना भी कहूं सब कम पड़ जाएगा। संसार में जो जो उपमाएं हैं गुरु आप उन सभी उपमाओं से बढ़कर हैं। आपकी आत्मा शीघ्र ही चरम लक्ष्य को प्राप्त करे, यही भावना आपके लिए भाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री के चरणों में हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गुरुदेव आपका वरद हस्त, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ओम शांति।